मैडम नहीं थी। मैडम शो छोड़ कर आ गई थी, तो शो बहुत सूखा सूखा सा जा रहा था। लेकिन मैडम जैसे ही वापस आई भाई, वहाँ पे तो वापस से नदियाँ बह गई, ऐसे जैसे कि आंसुओं का सैलाब आ गया हो। और क्या भर भर के ओवर एक्टिंग की है भाई साहब। और जिसकी वजह से शो छोड़ा था उसमें भी मैडम पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाई। एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को मेहनत करने की आदत नहीं है। आदत जो पड़ गई है वो तो इजी मनी की पड़ गई है। बैठे बिठाए दूसरों से काम करा के, जस्ट जबान चला के, फालतू की बकवास करके अब आसानी से पैसा कमाया जा रहा है, तो इंसान क्यों कर मेहनत करेगा। और वही हो भी रहा है। क्या हो रहा है चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम जो है, जैसे कि पहले तो मुझे लगा था कि शायद मैडम नहीं जाएंगी, लेकिन पता नहीं कैसे बीच में छोड़ के आ गई। फिर इतने दिन से, एक महीना सारा हो गया, जा भी नहीं रही थी, लेकिन अचानक से फिर वापस से चली गई। कुछ कुछ क्लिपिंग देखने के लिए मिली है। तो मैडम जो है वापस चली गई हैं, ब्लैक अप्रैल में ही गई थी। और उसके बाद अब दिखा रहे हैं कि कुछ और क्लिपिंग वायरल हो रही हैं, जिसमें हुआ यह है कि जो जितने भी लोग कंटेस्टेंट हैं वहाँ पर, उन सबके जो अपने पर्सनल कुक हैं घर पर, देखो बात हो रही थी कुक की, लेकिन मैडम तो मैडम है, वो खाली कुकिंग थोड़ी ना कराती हैं। तो सोचो सोचो कौन आया होगा मैडम की तरफ से। यस, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने, भरम दादा। क्योंकि वो तो ऑलराउंडर हैं। वो उनके कुक भी हैं, ड्राइवर भी हैं, नैनी भी हैं, और सारे काम करते हैं। मतलब टाइम पड़े पर बर्तन भी धो देते हैं, झाड़ू पोछा भी लगा देते हैं, सब काम कर देते हैं। मैडम की तरफ से आए भरम दादा, और मैडम ने भर भर के जो आंसू बहाए हैं। कहती हैं कि जब हम जो है, मतलब ये चीज़ भी बताने की थी कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, और जब हम वहाँ से हॉस्पिटल जा रहे थे तब हमारे साथ भरम दादा गए थे। हैं, आपके साथ भरम दादा कब गए थे भाई? हमने तो देखा ही नहीं था। आपने तो व्लॉग डाला था, जनाब ने व्लॉग डाला था, चालू ने भी बताया था, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ जिक्र किया ही नहीं था। कहते तब ये हमारे साथ वहाँ पर गए थे, और उसके बाद क्योंकि हमने तो यही देखा कि तुम पीछे बैठी हुई थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तुम्हारी मम्मा भी थी पीछे, जनाब गाड़ी चला रहे थे, और चालू जो है वो आगे फाइल लेकर बैठी हुई थी। और भाई एक बात मुझे बताओ, रात को 2-2:30 बजे तक जब तुम घर आ गई थी, जनाब का बर्थडे वर्डे सब सेलिब्रेट करके, और उसके बाद तुम्हें अचानक से प्रॉब्लम हुई थी, तो भरम दादा क्या रात भर घर पर ही थे? क्या वो वहीं पर ही थे? एनीवे हो सकता है भैया बुला लिया हो, क्योंकि भरम दादा के बगैर तो हो सकता है डॉक्टर ये कह दे कि नहीं पहले भरम दादा को बुलाओ, उसके बाद ही डिलीवरी होगी। कहती हैं तब वो गए थे, और पूरे 18 दिन बाद ही वो घर लौट कर आए। अच्छा भाई, इसके बीच में ना उन्होंने कपड़े वपड़े बदले, ना नहाए ना धोए, मतलब वहीं अस्पताल में रहना, वहीं कपड़े वपड़े चेंज करना, मतलब वो बीच में आए नहीं थे। आपको ये कहना चाहिए था कि वो लगातार हमारे साथ वहीं पर ही बने रहे, क्योंकि 18 दिन तो तुम भी प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल में नहीं रही। कितनी झूठ बोलती हो तुमने। वहाँ पे जब उसमें डिलीवर किया था, और उसके बाद जब एनआईसीयू में शिफ्ट कराने के लिए जब तुमने वहाँ से जगह खाली करी थी, और तुम्हें याद हो तो तुमने एक जगह रेंट पर कहीं लिया था जहाँ से तुम आ रहे थे, क्योंकि तुम्हें फीड कराने के लिए शायद वहीं पर ही रुकना था, वटेवर जो भी आपने रीज़न दिया था। तो भाई कितना झूठ बोल रहे हो, आप तो खुद हॉस्पिटल में नहीं थे, तो वो हॉस्पिटल में रहकर क्या कर रहे थे? फ्लो फ्लो में मैडम कुछ भी झूठ बोल जाती हैं। झूठ बोलने की आदत नहीं गई है अभी तक। करते हैं मैडम के व्लॉग की, जनाब सारा कंटेंट तो ले लेते हैं, और जिसके चलते उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई चलो हम जो है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वैसे ही सारी बातें, लेकिन चलो फिर भी कट शॉर्ट में बता देती हूँ कि इन्होंने ये शो छोड़ा था ये सोचकर कि भाई हम दोनों मियाँ बीवी व्लॉग बनाएंगे, तो जो एक पर एपिसोड पे हमें पैसा मिलता है, प्लस इतनी मेहनत करनी पड़ती है, प्लस घर से दूर जाना पड़ता है, प्लस बच्चे को और मम्मा को परेशान करना पड़ता है, प्लस जनाब का कंटेंट नहीं बन पाता, मेरे प्यारे जनाब यहाँ पे अकेले रह जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए, और फिर मिलता क्या है, 4-5 लाख पर एपिसोड। तो उससे तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम पर एपिसोड की बजाय हम पर व्लॉग पे कमा लेते हैं, और वो भी एक नहीं, दो दो। दुनिया भर की वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पे घर पे अपने जो भी हमारे काम वाले लोग हैं उनसे सबसे काम करा के, जो हेल्पर्स हैं, और बड़े ही मज़े से एंटरटेन करते हुए, खाते पीते हुए, और अपने रिचुअल को फॉलो करते हुए, जो कि हम दिखाते हैं, सो कॉल्ड हमारा रिचुअल है, वो सबको दिखाते हुए हम जब व्लॉग बनाएंगे, और वो भी एक नहीं, दो दो लोगों की कमाई होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए चलो ड्रामा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, और उसके बाद रेस्ट करने का बहाना बनाते हैं, जबकि रेस्ट एक दिन का भी नहीं हुआ। तुरंत ही 2 दिन के लिए टूर पर चले गए, वापस आके शॉपिंग करके इनके रमज़ान शुरू हो गए, और बराबर
तेल तले तली भुनी चीज़ें सब कुछ रेगुलर पकड़ा। और वो भूल कैसे गए भाई, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ही वो हलवे बनाए जा रहे थे। क्या हलवा कसने में मेहनत नहीं लगती है, तो उसके चलते लेकिन उस काम को भी प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे। क्योंकि क्या है ना, अब घर में अगर दो दो व्लॉगर होंगे और उसमें एक को ज़्यादा ही प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई मैं सारा कंटेंट ले लूँ, मैं सारा कंटेंट ले लूँ, और सारे दिन वो कैमरा लेके घूमेगा, तो भाई कहाँ से मैडम को मिलेगा। और इसलिए तो याद नहीं है आपको, वो और कोई रीज़न नहीं था, ये यही रीज़न था। मैडम ने किचन के डोर पर लिख दिया था जनाब नॉट अलाउड, वो इसीलिए ताकि वो कम से कम किचन के बाहर बाहर का ही कंटेंट शूट करें और कम से कम किचन की रेसिपीज़ तो मेरे लिए छोड़ दें। पर जनाब तो जनाब है भाई, उनको जब तक मिर्च मसाला चारों तरफ से ना मिलेगा, तड़के वाला उनका व्लॉग कैसे बनेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैडम की फ्रस्ट्रेशन नजर आई, जिसमें वो फ्रस्ट्रेशन में ओवर एक्टिंग कर गई। अब ले देकर क्या रह जाते हैं, सो कोल्ड बोरिंग से व्लॉग, और वो भी क्या, रेसिपी बना रही हूँ। अब बताओ, एक व्लॉग जो भी अपलोड करा है उसमें 2 दिन एक ही स्टफिंग से अलग, मतलब सेम मसाले डालकर 2 अलग बना रही हैं। अब क्योंकि लोग कहते हैं तेलम तेल बहुत करते हैं, ये इतना तेल खाते हैं, इनको कैसे पचता है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो देखो, वेज तो नहीं बना रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नॉन वेज जरूर बना रही है चिकन का, मगर वो नहीं बना रही है भर भर के कोरमा, मटन स्टू, फलाना अचारी मटन, वो सब नहीं दिखा रही। क्यों? क्योंकि वो बन रहा होगा लेकिन उसको दिखा नहीं रहे। दिखा क्या रहे हैं? सिर्फ इफ्तारी वाला आइटम। तो तेलम तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर लोग ये कहेंगे कि तुम तो ये कहती रहती हो कि हम तो हेल्दी बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, मास्टर शेफ़ में रहकर भी हेल्दी वर्जन नहीं सीखा। तो चलो आज एयर फ्रायर बनाते हैं। और भाई एयर फ्रायर निकाला और उसका स्टिकर तक नहीं निकला हुआ था, मुझे लग रहा, और वो खुद ही कह रही है कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। और भाई जब से वो इंटरव्यू बाहर आया ना, जब से तो भाई पूछो ही मत, मैडम के अजीब अजीब ही नखरे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी क्या स्ट्रेटजी है। बात को छुपाना चाहते हो या बात को उछालना चाहते हो। इंटरव्यू में एक लाइन बोलकर मैडम अपने आप में खुद में ही अपनी बातों में ही फंस गई। कहती हैं जब वो बात निकली थी और मैं प्रेग्नेंट थी, मैं उस बात से बहुत अफेक्ट हुई। कैसे अफेक्ट हुई भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब तुम दोनों इतना खिल्ली मजाक उड़ा उड़ा के अपने डाइवोर्स की न्यूज़ पर इतना हंस हंस के, मतलब वो जो रूमर था उस पर हंस हंस के खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, जब उसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। भाई आप ही तो बता रहे हो ये सारी चीज़ें कि भाई उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि कहीं आग होती है वहीं धुआं भी होता है। लेकिन चलो मान लिया, आपकी बात बड़ी कर दी कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो जब आपने उस बात को ऐसे लाइटली लिया और हंस हंस के उसका ऐसे मजाक बनाया, तो ये वाली बात आपको इतनी ट्रिगर क्यों कर रही है। अगर ये भी सच नहीं है तो, अगर कोई भी रैंडमली इंसान आके आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि भाई आप कोई एक बेटी है और आपने उसको छोड़ दिया है, और जब वो है ही नहीं और आपने छोड़ा ही नहीं, पहली बात तो जब है नहीं तो छोड़ने का मतलब नहीं उठता, तो वो आपको कैसे इफेक्ट कर सकती है। उस पर भी याद आया भाई, कहीं पर किसी ने बहुत बड़ी चीज़ें जो है ना वो छापी हैं। अब देखो, कहीं छापने की चीज़ों को मैं सही बताऊं तो प्रूफ नहीं मानती, क्योंकि ये जो छापने वाली चीज़ें होती हैं ना, कोई आकर कहीं पर भी लिख तो जाता है लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, वो कमेंट्स डिलीट कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर बोला गया था और लिखा गया था वहाँ पर भी कि है और 16 साल की है, और मैडम जो है उससे 2 से 6 महीने के बीच में मिलने के लिए भी जाती हैं। तो किसी ने पूछा रियली, तो उन्होंने कहा यस। तो अगेन फिर किसी ने पूछा कि क्या वो जो है गोवा में है, स्पेशल होम में है, क्योंकि ऐसा किसी ने लास्ट ईयर आकर भी एक पर्चा छापा था जिन्होंने सारी डिटेल बताई थी कि कोई इनके नेबर थे, यानी कि इनके एक्स इन लॉज के जो नेबर थे, उन्होंने आके वहाँ पे बहुत सारी बातें कही थी, और उसके बाद फिर उस पोस्ट को वहाँ से हटा दिया गया। तो एक तरीके से जब जिसकी कोई पुष्टि ही नहीं है तो उस पर क्या ही ट्रस्ट किया जाए, लेकिन बातें होती हैं तो बातें करनी भी पड़ती हैं। तो जब ये पूछा गया कि वो अभी भी वहाँ पे किसी स्पेशल होम में है, तो ये बोला गया कि नहीं, 2022 तक वो वहाँ पर थी और उसके बाद वो अब वहाँ पर नहीं है, और मे भी शायद वो अब अपने दादा दादी के साथ रह रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने फिर जब दूसरे बंदे थे वो सवाल उठा रहे थे कि भाई हमें तो ये सुनने को मिला था कि वो तो 2 से 6 महीने में वहाँ पे बीच में जाती है मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा जाती होगी पहले, लेकिन जब वो अब वहाँ पे है ही नहीं और वहाँ से वो हटकर इन लॉज के घर में, यानी कि उनके एक्स इन लॉज के घर में आ गई है, या वट एवर जहाँ पे भी, मतलब अब वो बच्ची है जहाँ पर भी हो भाई,
ईश्वर करे कि वो सेफ हो, अच्छे से हो और अपनी ज़िंदगी को बिना टेंशन के अच्छे से गुजर बसर करे, अगर वो है ज़िंदगी में, वो एग्जिस्ट करती है तो। क्योंकि मैडम तो कहती हैं, मैडम तो डिनाई करती हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं। और मैडम की पहले शादी हुई थी, और मैडम की पहले शादी हुई थी और उनसे ही कोई बेटी नहीं है, तो उससे पहले तो भाई जो वो हमारे सैमसंग भैया हैं उनके कोई और शादी हुई ही नहीं है। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो भाई ईश्वर करे कि उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और वो बच्ची जो है खुशहाल रहे और कम से कम इन सारी चीज़ें वो उसके सामने ना आए। लेकिन मुझे इन लोगों का ये समझ में नहीं आता कि इनको ये सारी चीज़ें अब उछालने की ज़रूरत ही क्या है। खुद से आके 1.5-2 साल बाद, जब ये 1.5-2 साल से सारी बातें उठ रही हैं, तब तो मामला शांत था। एक बार भी चुप्पी लगाकर बैठ गए, एक बार भी आकर सामने से नहीं बोला कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, रूमर है या वट एवर जो भी एक्शन लेते, कोई तो कम से कम बोलते। और तू ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अगर अपने चैनल से बोलते या आकर ये कुछ भी वीडियो बनाते तो लोग नहीं सुनते, रिएक्ट नहीं करते या उसका कोई मतलब नहीं होता। डेफिनेटली होता, क्योंकि अगर आपके व्लॉग बनाने का मतलब नहीं होता तो फिर आप व्लॉग बना ही क्यों रहे हो। डेफिनेटली आपके व्लॉग बनाने का मतलब है और वीडियो पे व्यूज़ आते हैं तो इसलिए तो आप बना रहे हो, तो वहाँ पर आप बोल सकते थे, पर आपने नहीं बोला। और एक नहीं, आपको तो 1 करोड़ से ऊपर लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि भाई अगर तीनों बहन भाई और इनके जो है भाभी के चैनल को अगर मिला दिया जाए तो इतनी ऑडियंस तो इनकी है कम से कम, कि अगर ये तीनों ही अपने अपने चैनल पर उस एक ही बात को बोलेंगे तो कम से कम इतने लोग तो देखेंगे ना, जितने लोगों को इनको तीनों को मिलकर व्यूज़ आते हैं। पर तब तो बैठ गए ये चुप लगा के शांति से। और उसके बाद पता नहीं क्या चुलूटी, क्योंकि 1 महीने के लिए जनाब गायब थे, तो जनाब ने सोचा कि चलो आज उस टॉपिक पे बात की जाए जो लोगों को सुनना पसंद है, जो लोग सुनना चाहेंगे। और हुआ भी वही, जब 1 महीने बाद इस टॉपिक पर उन्होंने वीडियो बनाई तो भर भर के भाई उस पर व्यूज़ भी आए। तो क्या मैडम भी वही सब करना चाहती हैं, लाइमलाइट में आना चाहती हैं कि नाम ना हुआ तो बदनाम ना हुए, सॉरी वो कहावत कहते हैं ना, बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना हुआ। तो क्या ये नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में जाना चाहती हैं? इसलिए जाकर हर जगह ये जब उनके पूछे गए, मैं तो ये कहूँगी कि जो भाई इंटरव्यूअर है वो भी पूरा चमचा है, क्योंकि वो सारे के सारे प्री प्लान किए हुए सवाल थे जो वहाँ पे सारे के सारे पूछे जा रहे थे। कोई एक जेन्युइन सवाल नहीं था जो ऑडियंस के बिहाफ पर होना चाहिए था। तो सवाल सारे मैडम के बताए गए थे, उसके द्वारा पूछे गए थे और जवाब तो मैडम को ऑब्वियसली देने थे जब सवाल ही उनके थे। तो वहाँ पर भी बेटी का जिक्र आया और वहाँ पर भी बेटी का जिक्र किया गया। तो उस पर इन्होंने इस तरह से, हालांकि वो पूरा पॉडकास्ट अपलोड नहीं हुआ, वो 3-3.5 मिनट की जो भी क्लिपिंग है उसी के बिहाफ पर मैं बोल रही हूँ। हालांकि वो पूरा का पूरा कहीं अपलोडेड है, जो सुनने में आ रहा है कि शायद 2-2.5 घंटे का है या शायद वटेवर 1.5 घंटे का है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि मैडम अपने वायदे पर, अपनी चीज़ों पर खरी क्यों नहीं बनी रहती हैं। अगर मैडम ने ये कहा था कि भाई मुझे आराम करना है, मुझे पूरा रेस्ट देना है, यही कहकर आई थी ना वहाँ से छोड़कर कि मुझे रेस्ट देना है, मुझे आराम करना है, तो क्या आपको इनके व्लॉग्स में जब से ये वहाँ से छोड़ कर आई हैं उसको, अपने सेट को, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने प्रॉपर आराम किया है, अपने हाथ को आराम दिया है, या जनाब ने उनकी सेवा करी है कि नहीं तुम कोई काम नहीं करोगे? चलो सेवा ना करें, अपने स्टाफ से काम करवा कर तो दे सकते हैं ना, इस बात की तो पुष्टि कर सकते हैं कि उनकी मैडम को आराम मिले, उनकी मैडम को प्रॉपर आराम मिले। पर नहीं, आराम तो तब दिया जाएगा ना, ये तो जनाब भी जानते हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था। पहले मना कर दिया कि भाई मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे तो अपने घर में बच्चे के लिए अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चे को पालना है, बच्चे को पढ़ते हुए देखना है और मुझे जो है एक हाउसवाइफ बनना है। फिर जब लोगों ने उठा के उस चीज़ के लिए लिटरली ले लिया उस चीज़ को, तो जाके इंटरव्यू दे के आके, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था कि मुझे काम से संन्यास लेना है, तो मुझे करना है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करना, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपने बच्चे की परवरिश देखनी है कि जब तक मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम देना चाहती हूँ। तो तुम्हारा बच्चा कौन सा स्कूल जाना शुरू हो गया भाई, या तुम्हारा बच्चा इतना मैच्योर हो गया कि अब वो तुम्हारे बगैर रह सकता है? अभी तो उसने तुम्हारा फीड भी नहीं छोड़ा, अभी तो वो तुम्हारे ही दूध पर है, और उसके बाद भी तुमने लपक लिया काम को फटाफट से। ना केवल लपक लिया, बच्चे माँ को, बूढ़ी माँ को और अपने छोटे से बच्चे को परेशान करने के लिए पड़े रहते थे। एक तो वो तरीका होता है कि भाई तुम वहाँ पर चले जाओ और जो है वहाँ पे जो है घंटे 2 घंटे का 3 घंटे का काम है, बीच बीच में जाके अपने बच्चे को अपना देख लिया, ये सब कुछ कर लिया, या फिर उसको इतना फीड घर पर देकर जाओ कि तुम्हारी मम्मी घर के अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे को आराम से संभाल कर रख ले, बीच में आपका फीड उसको दे दें। पर नहीं, ऐसे भी नहीं करना था और काम भी लपकना था आपको, और उसके बाद फिर उस काम को छोड़ दिया और अब दूसरे काम की तलाश में है। देख लेना भाई, बहुत जल्दी ही एक कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि मैडम को डेली सोप मिलने वाला है, चाहे उसमें रोल थोड़ा हो, ज़्यादा हो, बड़ा हो, कम हो,
कुछ भी होगा, लेकिन इसी चक्कर में वो मीटिंग में गए थे और वापस से काम की तरफ। तो इतनी जल्दी आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो एकदम से बदल गई कि अभी तो ख्वाहिश आपकी ये थी कि आप अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखना चाहते हो, एक एक मोमेंट उसका एंजॉय करते हुए देखना चाहते हो। अभी तो वो स्कूल भी नहीं गया, अभी तो उसने आपका फीड भी नहीं छोड़ा, और आप फिर चल दी वही ये सारी इसमें लाइमलाइट पाने के लिए, और ये जो है वापस से लाइमलाइट में आने के लिए ये इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को वही वाली बात है कि किसी भी तरह से लोग भूलने नहीं चाहिए कि आखिरकार पीपी का पकड़ है कौन। अब जब लोगों को बात बनाने का मौका देंगे तो भाई लोग तो बात बनाएंगे। जो चीज़ आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, जो सोशल मीडिया पर है, उसके बिहाफ पर बात होती है। जहाँ जाकर जैसे आप इंटरव्यू देते हैं उसके बिहाफ पे जैसे आपके सवाल होते हैं, जैसे आपने जवाब दिए हैं, जैसे आपसे जुड़ी हुई बातें सामने आती हैं। देखो अभी मैंने क्या कहा कि रेडिट पर क्या आता है या किसी ने क्या कमेंट किए हैं, मेरी वीडियो के नीचे किसी ने क्या कमेंट किए हैं, उनकी कोई सबूत ही नहीं है, तो उनके बिहाफ पर बात करना भी बेकार है, क्योंकि एटलीस्ट उनकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने अपलोड की हुई है, जो चीज़ ये दिखा रहे हैं, जो इन्होंने पहले अपलोड की हुई है, जो पहले कहते थे, जो अब कर रहे हैं, जो कह चुके हैं उसको नहीं कर रहे हैं, तो उसके टॉपिक पर बोलना पूरी तरह से हमारा जायज़ भी है और बनता भी है। हमने अपना ठंडा सा जो है एक व्लॉग बना लिया, उसमें जो है पहले एक दिन जो है चिकन के आपको ब्रेड पकौड़े बना के खिला दिए, तल तल के खूब अच्छे से बेसन में लपेट लपेट के। फिर अगले दिन ही आपको फिर 3-4 दिन का उसमें गैप ले लिया, और थोड़ी सी बीच बीच में हमें पगलाई सी हुई नज़र आई, जो बार बार कह रही थी कि मैंने दोनों बैंगल में हाथ में चूड़ियाँ पहन, दोनों बैंगल्स में चूड़ियाँ पहन ली। क्या हुआ मैडम, क्या हो गया आपको? और जनाब ने हंसकर मजाक भी उड़ा दिया। पीपी तुम्हें क्या हो गया पीपी, आर यू ओके पीपी? मैडम आपने ये क्या हाल बना लिया है अपना, देखो तो सही कितने ज्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। जिधर जनाब अपनी सेहत पर इतने अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, अपनी स्किन पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, उतना ही आपने अपने जो है ना हुलिया और भी बद से बदतर कर रहे हैं। तो जो स्टफिंग उन्होंने एक दिन व्लॉग में बनाई है, फिर उसको उठाकर रख दी है, और 2-3 दिन बाद फिर वापस से वो बनाई है। अब ये देखो सोचकर कि ये कई कई दिन तक भी रखा हुआ खाना खा लेते हैं। अब सोचकर देखो, ये कह रही है कि 2-3 दिन फिर मैंने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि ये जो इन्होंने बनाया था ये उस दिन बनाया था जिस दिन जनाब ने वो डबल का मीठा बनाया था। और उसके बाद फिर मैडम एक दिन गायब थी, फिर मैडम दूसरे दिन भी गायब थी, फिर मैडम तीसरे दिन भी गायब थी, कुछ नहीं बनाया। और अब ये चौथे दिन ये ब्लैक कलर के कपड़े पहन गए, क्योंकि ये ब्लैक कलर के कपड़े तो हमने देखे ही नहीं थे जनाब के व्लॉग में। तो तब इन्होंने ये आके उसको फ्रिज में बची हुई आधी जो स्टफिंग थी उसको वापस से गर्म करके उसमें आलू सब मिला के, और अब ये बना रही हैं रोल्स। और इस बार उसको फ्राइड ना बनाकर उसको हेल्दी वर्जन देने की कोशिश करिए। कहाँ से हेल्दी रह गया अगर आप 4 दिन बाद बची हुई स्टफिंग को यूज कर रहे हो तो। और खुद ही अपने मुंह से ही कह रही हैं कि ये मैं 2-3 दिन बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, तो इसका मतलब वो जो स्टफिंग उठाकर रख दी थी वो 4 दिन बाद कम से कम उन्होंने यूज करी है। फिर एयर फ्रायर में बना के खिला दिया, और अम्मी को तो वही बड़ा पसंद आया। अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। अरे सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आ रही है, खराब की खुशबू आ रही है, क्योंकि 4 दिन पुराने स्टफिंग है अम्मी जी। ये कल तो इन्होंने बनाया ही नहीं, और झूठ बोल रही है कि कल का चिकन है। कल का नहीं है, 4 दिन पहले का चिकन है ये, क्योंकि कल आपने नहीं बनाया, उससे पहले आपने नहीं बनाया, उससे पहले आप जो है संधि सिकंद क्या गई थी उससे पहले आपने बनाया था। और सारे के सारे अच्छे से एयर फ्रायर में बना के सबको खिला के सबसे तारीफ बटोर के फिर मैडम पूछती है तो कैसे लगे मेरे आपको एयर फ्रायर में बने हुए ये चिकन के रोल्स? मैडम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ये 4 दिन पुरानी स्टफिंग आपने यूज करी थी। और क्या सिखा रहे हो आप लोगों को कि 4-4, 5-5 दिन तक फ्रिज में खाना रखकर खाओ? तो ये थी कुछ चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी मैडम के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैडम के व्लॉग में ज्यादा कुछ था ही नहीं, लेकिन कुछ चीजें थी, कुछ अलग से बातें थी, मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अपनी ओपिनियन जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगता है आपकी ओपिनियन देखना। कुछ चीजें मुझसे चूक जाती हैं तो वो भी मुझे आपके कमेंट के थ्रू मिल जाती हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज ही चालू का व्लॉग जरूर आ जाएगा, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, तो अगला जो रिव्यू होगा उसी के पॉडकास्ट के ऊपर होगा, और उसके व्लॉग के ऊपर मेरा पॉडकास्ट होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।